नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और इस वक्त मेरे साथ एक जानी मानी शख्सियत है जिन्हें आप रोज़ाना टीवी पर देखते होंगे हर उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर जिसमें आप अपनी बात भी रखती हैं और साथ ही समाज, देश और दुनिया से भी जुड़ी हर बातों को रखती हैं। आप अंबर ज़ैदी हैं, आप जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, आप सामाजिक मुद्दों को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर हर मुद्दे पर बेबाकी से हमेशा से बोलती आई हैं और शायद ही कभी कभी कोई दिन ऐसा रहता होगा जब आप इन्हें न्यूज़ चैनल पर या पर्दे पर नहीं देखते होंगे, क्योंकि हर मुद्दे पर अब लगता है कि अंबर ज़ैदी होनी चाहिए साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। अंबर ज़ैदी, सबसे पहला सवाल यही कि साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आतंकवाद का रंग होता है और वो रंग बाकायदा उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग हरा होता है, मुसलमान आतंकवाद होता है। बतौर भारतीय ये सुनना आपके लिए क्या वाकई दर्दनाक रहा या फिर आपको लगता है जो वो कह रही हैं वो कुछ ऐसा गुजरा उन पर जिसके बूते कह रही हैं? सबीना, अगर हम साध्वी प्रज्ञा के बयान को देखें तो उसके दो नज़रिए से हमें उन बयानों को देखने की आवश्यकता है। अगर मैं सिर्फ मुसलमान बनकर उस बयान को देखूं तो मुझे ज़रूर बुरा लगेगा, अरे साध्वी प्रज्ञा ऐसा बोल रही हैं, सारे मुसलमानों को बोल रही हैं। लेकिन उनके पूरे बयान को आप सुने या पढ़ें तो उसमें पता लगता है कि क्योंकि वो खुद जिस चीज़ से गुजरी हैं, और हम अपने देश के ही अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी हमले, आतंकवाद फैलाना, हमारे सिविलियंस को, जवानों को टारगेट करना, और हमने कितना कुछ इस आतंकवाद के चलते खोया है। कितने ही आम लोगों की ज़िंदगी हो, देश को नुकसान हो, क्या कुछ हमने नहीं देखा। कश्मीर का हमारे सामने एग्जाम्पल है। कश्मीर में कब से पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, वहाँ के लोगों को भड़काकर किस तरह से आतंकवाद में झोंका हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर आप पूरे मुसलमानों को भारत के ये कहेंगे भारत का हर मुसलमान आतंकवादी है तो बिल्कुल नहीं है। उसमें मैं भी हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, उससे पहले ब्रिगेडियर उस्मान की बात करते हैं, वीर अब्दुल हमीद की बात करते हैं, APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं। ऐसे हज़ारों मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके लिए देश सर्वोपरि है, वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आतंकवाद का एक रंग है जो हरा है, वो पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाती है तो वो बिल्कुल सच है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पालता है, परोसता है और दुनिया भर में उसको सर्व करता है। जी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने जब कहा कि आतंकवाद का रंग होता है और वो रंग हरा होता है, मुसलमान आतंकवाद होता है, ये उनके शब्द यहाँ पर रहे, ये उन्हीं के शब्द रहे, किसी तरह का कोई गोलमोल जवाब या कोई लाग लपेटा या तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश नहीं किया जा रहा है। हम बतौर मुसलमान अगर आपसे ये पूछें, क्योंकि आपने कई मुद्दों को लेकर बहुत ही बुलंद और मुखरता के साथ खुद अपने उन इस्लामिक धर्मगुरुओं से लड़ाई लड़ी है जो बात बात पर फतवा यहाँ पर जारी कर देते हैं, आपको लगता है कि उन्हें ये समझने की खास तौर पर ज़रूरत होगी? देखिए, मुझे लगता है कि वो लोग जो एकदम से साध्वी प्रज्ञा के बयान को ना समझते हुए एकदम से रिएक्शन देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें दोनों पहलुओं को समझने की ज़रूरत होगी। ये बात बिल्कुल सच है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है। मैंने कुछ ऐसे मुसलमानों का एग्जाम्पल दिया जो देश के लिए रहे हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है उस पर मुझे लगता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में है हमें उस पर बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने जो पहलगाम हिंसा हुई 22 अप्रैल को, जहाँ पर हमारे 26 आम नागरिकों को धर्म के आधार पर पहचान करके, इनफैक्ट मर्दों को चेक करके कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो सब चेक करके उनको टारगेट किया गया, मारा गया। जहाँ पर AK-47 जैसे हथियार खतरनाक, उन सब को इस्तेमाल करके हमारे आम नागरिकों को, जो कितने सारे ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिनकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, तो हमारी कितनी ही बहनों ने, माताओं ने अपने सुहागों को खोया। अगर वहाँ पर कोई भी इंसान है, कैसे किसी इंसान का खून नहीं खौलेगा? जब हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर 4 आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान की आतंकी संगठन से जुड़े होते हैं, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तोयबा का एक ऑफशूट है। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान इस तरह का आतंकवाद समय समय पर करता है। 2008 में हमारे देश में कितने बड़े स्तर पर हिंसा हुई, हमारे आम नागरिकों को टारगेट किया गया। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारा खून पूरी तरह से, आप देखें सबीना, आपको याद होगा कि जब 22 अप्रैल की ये घटना हुई थी तो देश का कोई एक ऐसा नागरिक होगा जिसका खून ना खौला हो, और वो पाकिस्तान के खिलाफ हिंसा तीनों आतंकवादी को सर पर गोली मारी गई है। एब्सोल्युटली। क्या आपको लगता है, क्योंकि अब ये भी खुलासा हो गया है, यहाँ पे रुकिए सबीना, आप सोचिए, पाकिस्तानी तो थे, लेकिन सोचिए कि 22 अप्रैल को 26 आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर
पुरुषों को सिर्फ पहचान करके, हालांकि उसमें एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान भी शहीद हुआ, मरा उसमें। अब सवाल ये है कि जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, पब्लिकली होती हैं, कैसे किसी का खून नहीं आप खोलेगा। मैं एक मुसलमान हूं, भारतीय हूं, मेरा खून खोलता है कि मेरे देश में इस तरह से लोगों को टारगेट करता है पाकिस्तान वो देश है जहां पर 150 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हजारों 1500 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। वो पाकिस्तान लगातार हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। हमारे सेना के तो आपको पता है कि लगातार हमारे जवानों को कितना नुकसान होता है, जवान शहीद होते हैं, लेकिन आम नागरिकों को लगातार पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं करके टारगेट करता है। आप जवानों को तो करते हैं, लेकिन जब आम नागरिकों को इस तरह से करते हैं धर्म के आधार पर, तो जरूर खून आपका खौलता है। और उस झंडे का रंग हरा है, उसी के रंग, उस हरे रंग के नीचे पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। इसमें सिर्फ हिंदुओं को नहीं, बल्कि उधर अफगानिस्तान में चले जाएं, वहां पर उसने मुसलमानों को टारगेट किया। उन्होंने अपने देश को बेचकर, उनकी जो आर्मी है वो सिर्फ एक किराए की आर्मी है जो पैसा लेकर लोगों को मारने का काम करती है। आप पैसा दीजिए, आप चाहे किसी को भी मरवा लीजिए। यहां पर बात आती है कि हिंदुओं को मारा गया 22 अप्रैल को, नहीं, उससे पहले आप अफगानिस्तान में चला जाइए, उन्होंने किस तरह से अफगानियों को मारा, उनकी आर्मी ने आतंकवाद फैलाया। आप कितने बंगालियों को मारा, हजारों लाखों बंगालियों को, मुसलमानों को मारा। आज वो अलग बात है कि आज स्थिति बदल गई है और बांग्लादेशी उस चीज को भूल गए हैं। जरूर बातचीत करेंगे, हम चाहेंगे कि जल्द जल्द उसके जवाब भी यहाँ पर हमें मिलते रहे। क्या जब आप बातचीत करती हैं, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बातचीत करती हैं, या जब धर्म गुरुओं का साथ देती हुई नज़र आती है, या फिर जब आप बीजेपी नेताओं के बयानों का भी साथ देती नज़र आती हैं कि भाई वो देश हित में बोला जा रहा है, तो फिर वो सामना करना पड़ता है उन इस्लाम के जानकारों से, धर्म के ठेकेदारों से, कि आप कैसे बोल सकती हैं, एक मुस्लिम महिला होकर कैसे किसी हिंदू महिला का साथ दे सकती है? क्योंकि हमने आपको सुना है कि आप कहते हैं कि मैं किसी हिंदू का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं हिंदुस्तान का साथ दे रही हूँ। लेकिन क्या वहाँ पर वो नाराज़गी, वो धमकियाँ, वो चेतावनियाँ, वो छीटाकशी आपको झेलनी पड़ती है जब आप साथ देती है हिंदुस्तान का या फिर किसी हिंदू का? एब्सोल्युटली, ये तो सबीना, आप मुझे इतने सालों से जानती हैं और हम कितने सारे मुद्दों पर हमने टीवी बहस में शामिल हुए हैं और कितने सारे मुद्दों पर काम किया है। सवाल यही है कि जब आप धर्म से ऊपर उठकर अपने देश की या समाज की बात करते हैं, जहाँ पर मैं ये भूल जाती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए सबसे पहले ये याद रखना ज़रूरी है, और मुझे लगता है वो हर एक भारतीय के लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि हम सिर्फ भारतीय हैं। उस दिन हर भारतीय मुसलमान की ख़ास तौर से हर समस्या, हर शिकायत दूर हो जाएगी जिस दिन वो सिर्फ ये याद रखेंगे कि हम सिर्फ भारतीय हैं। अगर आप ये भूल जाएं 2 घड़ी के लिए कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं या आप कौन सी जाति से या कौन से रीजन से आते हैं, तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। आपको ये याद रहेगा कि मेरा देश है और मैं अपने देश के लिए हूं, और अगर मेरे देश पे कोई भी आंख उठाता है, कोई भी छीटाकशी करता है, तो मैं सबसे पहले जवाब देने के लिए, जान देने के लिए तैयार हूं। तो सारी समस्याएं हल हो जाती है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों से गुजरना पड़ा है, झेलना पड़ता है। आप बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते, आपको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं जब आप देश के लिए खड़े होते हैं। तो देश के लिए कुर्बानी के तौर पर तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर आपको धमकियाँ भी आती होंगी, और ये धमकियाँ जो आती हैं वो जाहिर सी बात है कि आप जिस धर्म से हैं, जिस कौम से हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पर जा रही हैं, क्या बोल रही हैं। अच्छा, बहुत जल्द राखी को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हमने देखा, इससे पहले भी हुआ है, जब फतवा जारी होता है कि भाई कोई मुस्लिम जो महिला है वो किसी हिंदू के हाथ में राखी नहीं बांध सकती, या फिर कोई हिंदू पुरुष जो है वो किसी महिला से राखी नहीं बंधवा सकता, मतलब अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम। आपको लगता है कि आज भी हम जिस दौर में, जो पाताल से लेकर अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अब भी टिके हुए हैं कि अगर कोई मुस्लिम महिला किसी हिंदू भाई को राखी बांधेगी तो वो उसका बदन छू जाएगा, टच हो जाएगा, और फिर वो जो है वो इस्लाम के खिलाफ होगा? ये बातें आज के दौर में कहाँ मायने रखती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। और मुझे लगता है कि हम अगर इस्लाम की बात करते हैं या भारतीयता की बात करते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब और ये वो, तो मुझे लगता है कि सारे ही कोई भी तहजीब हो या कोई भी चीज़ हो, आप किसी से मेल मिलाप करें तो वो दोनों तरफ से होता है। अगर मैं आपके यहाँ दिवाली पे मिठाई भेजूँ तो आप मेरे यहाँ ईद पे भेज रही हैं, तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप मेरे यहाँ ईद पे मुझे भेजते रहें या अपनी दिवाली पे भी मुझे भेजते रहें। नहीं, अगर आपके त्योहार है तो मैं आपका सम्मान करूँ और मेरा त्योहार एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, भाई या बहन में कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर एक दूसरे को राखी बांधते हैं तो उसमें फतवा जारी कर देना या उसको लेकर ये मानना कि भैया वो महिला जो है वो इस्लाम से ताल्लुक
नहीं रखती क्योंकि उसने नियमों को नहीं माना, ये गलत आप यहाँ पर मानती एब्सोल्युटली हैं? रॉन्ग, एब्सोल्युटली अच्छा, रॉन्ग। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगी है, या फिर यूँ कहिए कि सवाल पूछा गया है कि एक सच्चा भारतीय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ये कहते हो कि चीन ने हमारी ज़मीन हड़पी तो किस बिना पर कह रहे हैं? भाई कोई दस्तावेज है आपके पास जो इतनी बड़ी बात कर दी? सेना का मनोबल इससे गिरता है और किसी को ये कोई अधिकार नहीं है कि हमारे देश के जवानों का मनोबल गिराने के लिए या फिर जो भारत की अस्मिता है उस पर सवाल उठाने की कोशिश यहाँ पर करे। क्या आपको लगता है इस पर? देखिए सबीना, ये पहली बार नहीं है कि हम राहुल गांधी की बात करें या राहुल गांधी के पीछे चलने वाले जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सेना के किए गए शौर्य पर कोई भी, जब भी कोई आप पास्ट में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और तब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई है तो विपक्ष सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर ये सवाल पूछता है कि सेना ने क्या किया, सबूत दिखाइए। हर चीज का सबूत मांगता है। आप अभी जो रिसेंटली पहलगाम जो हिंसा हुई उसके बाद हमने देखा कि 7 मई को भारत सरकार ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको प्रिसीशन उनको मतलब उनको टारगेट किया एकदम सटीक ठिकानों पर। उन सब को लेकर भी सवाल उठा रहे। जो पाकिस्तान बोलता है कि भाई 5 राफेल गिराए, कुछ भी नहीं हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, जो टर्की बोलता है, जो बांग्लादेश बोलता है, जो अजरबैजान बोलता है, वो बातें भारत के विपक्षी नेता यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी वो सवाल उठाते हैं जो देश के दुश्मन, जो भारत विरोधी ताकतें उठाती हैं। ये कैसे हो सकता है? आप इस देश के एक बड़े नेता हैं, आप जरूर सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता के अलावा जो विपक्षी नेता होते हैं या विपक्ष होता है उसकी भी देश के विकास में बड़ी अहम भागीदारी होती है। अगर विपक्षी नेता देश विरोधी बन जाए, माफ कीजिएगा कि विपक्ष में और विरोध में जरा सा फर्क होता है, बड़ा थिन लाइन होती है। अगर हमारे देश का विपक्ष बड़े सालों से यही भूल गया है कि विरोध में और विपक्ष में क्या अंतर है और यही वजह है जिसके चलते वो आज भी लगातार विपक्ष में बैठे हैं। और सबसे पहले तो राहुल गांधी ये बताएं कि वो 2008 में चीन के साथ कौन सा मुआहदा करके आए थे। सबसे पहले वो साझा कर दें कि चीन के साथ कौन सी डील हुई थी, उसके बाद वो बाकी के सवाल उठाएं। एब्सोल्युटली, हवाई बातें वो क्योंकि वो चीन का भारत, चीन और भारत विरोधी ताकतों का मुद्दा बढ़ चढ़ कर रखते हैं। वो विदेश में जाएं तो वो वही भारत के विरोध में जाकर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो दस्तावेज कहाँ है जहाँ आपने कहा कि भाई चीन ने जमीन हड़पी है, वो दस्तावेज आप दिखा दीजिए। वो दस्तावेज दिखाइए और सबसे पहले जो आप उनके साथ एक डील करके आए थे वो साझा कीजिए कि आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कि एक सच्चा भारतीय ये सब नहीं करता है। एब्सोल्युटली नॉट। मैं वही बोल रही हूँ कि जब भी वो विदेश में विदेशी दौरे पर जाते हैं वहाँ इतना भारत के खिलाफ बोलते हैं कि कोई पाकिस्तानी भी नहीं बोले जिस तरह के सुर में राहुल गांधी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और ये उनको लगता है कि इन सवालों का असर देश पर नहीं हो रहा है, देश की जनता पर हो रहा है, देश की जनता समझ रही है। वो ये भूल गए हैं कि देश की जनता की नब्ज कहां है, कैसे उसको पकड़ना है, इसीलिए वो वहां पर बैठे हुए हैं आज भी। और मुझे लगता है कि अगर इसी सुर पे चलते रहेंगे, इसी ताल पे चलते रहेंगे तो जहां पर हैं वहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा, एक मुसलमान होने के नाते हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा कि कभी विपक्ष कहता है, कई इस्लाम के जानकार कह देते हैं, कई बार कहते हैं, क्या खौफ महसूस होता है या सुरक्षित है ये देश सबसे ज़्यादा? आपकी नज़र में हर मुसलमान के लिए देश सुरक्षित है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में मुसलमानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह है तो वो भारत है। और ये बात मैं खुद नहीं कहती हूँ, मैं अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूँ तो वो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ देखकर ये कहा करते थे कि मुझे हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। तो अगर वो शख्सियत जिसको हर एक मुसलमान मानता है, उनको हिंदुस्तान इतना पसंद है, जिनको हर मुसलमान मानता है, उनकी की गई बात, उनका हर अमल मुसलमान के लिए सुन्नत होता है, तो हमारे लिए कैसा नहीं हो। और ये हमारे सामने की लिविंग एग्जाम्पल है। तो फिर वो कौन है जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भारत सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के लिए बीजेपी सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के लिए गली मोहल्ला सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को यहाँ पर उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनके धर्म के साथ जो है छिड़खानी की जा रही है? कौन है जो ये 5 मुद्दे बार बार उठाते हैं? देखिए, क्यों उठाते हैं? एक एक करके हम इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये वो लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी
तीसरी बार सत्ता में चल रही है और ये लोग बड़े बढ़ चढ़कर देश के हर चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म पर, सड़क पे खड़े होकर, हर मंच पर ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी बोलने नहीं दे रही है और हर प्रोपेगेंडा कर रही है और ये हर चाल चलते हैं, हर बात करते हैं और बीजेपी इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाती है, इनका मुंह भी नहीं रोक पा रही है, ना ये जो कर रहे हैं वो रोक पा रही है। सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि छांगुर बाबा इतना बड़ा रैकेट चला रहा है लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कर रहे हैं और इनके पीछे जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं और जो भारत विरोधी ताकतों के चलते इन सारे लोगों को एक्टिवेट करते हैं, जो भारत आजादी से लेकर अब तक उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि आप असुरक्षित हैं, आप असुरक्षित हैं। जब तक उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है आप असुरक्षित हैं, तब तक ऐसे लोगों की राजनीति चल रही है। अगर भारत में मुसलमान असुरक्षित होते तो आप ये बताइए कि मुसलमानों को तो बराबरी से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, मुसलमानों को हर एक वो अधिकार मिला हुआ है जो भारत के हर एक नागरिक को मिला हुआ है, प्लस उसके साथ में उनको जो पर्सनल लॉज हैं वो फॉलो करने की आजादी है और उसमें कोई भी चीज कोडिफाइड नहीं है। सबीना, जो पर्सनल लॉज है उनको उनका कोडिफिकेशन नहीं है। जो मुसलमान का एक रहबर मौलाना या मुफ्ती बोलेगा अपने हिसाब से सारी चीजें आपको तय करनी है, इससे बड़ी आजादी कहां पे मिल सकती है। उसी के चलते भारत में मुसलमान महिलाओं के साथ आजादी से लेकर अब तक उनके साथ अन्याय होता आया है और आज तक वो पार्टियां जो ये कहती हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, भारत की मुसलमान महिलाएं आज तक असुरक्षित हैं, उनको आज तक कानूनी दायरे में नहीं रखा गया है। उन मुसलमान मर्दों के चलते जिनको ये हक और अधिकार दिया गया है कि भारत की मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को लेकर आप कुछ भी तय कर लीजिए, आपको आजादी है, सिर्फ राजनीति के चलते। तो आप ये बताइए कि कहां पे किसको कम अधिकार मिला हुआ है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कौन असुरक्षित है। अगर असुरक्षित होते तो मैं आपके साथ में बैठकर इस तरह की बातें नहीं कर रही होती। और बड़ी सारे मौलाना हजरात आप टीवी में देखते हैं जो हर तरह की गंदी बात, बदतमीजी की बात, महिला विरोधी बात, देश विरोधी बात, धर्म विरोधी बात, कौन सी बात नहीं करते और उनके खिलाफ क्या कर लिया जाता, बता दीजिए। किसको सूली पे लटकाया गया? मौलाना साजिद रशीदी का नाम अब इसलिए भी आ जाता है क्योंकि दो, पहला जो उन्होंने डिंपल यादव पर जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है वो विवादित ना कर अमर्यादित ज्यादा हो गया। और दूसरा जो थप्पड़ कांड उनके साथ में, वो दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जल्द चाहेंगे कि इसमें आपकी क्या सोच है? जो कहा उन्होंने, भले ही माफी मांग ली, तो क्या ऐसे मुद्दों पर कुछ भी कह दीजिए महिलाओं को लेकर फिर माफी मांग लीजिए। सबीना, मुझे लगता है कि मौलाना रशीदी को हम दोनों ही बहुत समय से जानते हैं और हमने बड़े सारे प्रोग्राम उनके साथ किए हैं। उनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है। डिंपल यादव मेरे लिए भले ही हमारी और उनकी राजनीतिक जो विचारधारा है वो अलग हो सकती है, लेकिन वो एक महिला है, सम्मानित है। किसी भी महिला के लिए अपमानजनक, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। और मैंने ये देखा कि हर एक इंसान ने, जो विपक्ष, जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें से पूरे दलों ने, सबने उसका विरोध किया, लेकिन जिस दल से वो आती हैं, जिस ब्लॉक में वो आती हैं, वहां से वो रिएक्शन नजर नहीं आ रहा। आते आते बड़ी देर लग गई। मुझे ये लगता है कि आप अपने ही घर की इतनी सम्मानजनक और इतने बड़े पद पर बैठी एक महिला के लिए बोलते हुए आपको सिर्फ राजनीति की वजह से कि कहीं वोट सरक जाएंगे, मौलाना रशीदी जैसे जो असामाजिक तत्व हैं उनका मुसलमान समाज में, मुसलमानों में कोई भी सम्मान नहीं करता। उनको पता है कि ये लोग जाते हैं, बकवास बाजी, बदतमीजी करते हैं और अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, जिसका खमियाजा हर एक मुसलमान को झेलना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि सारे मौलाना ऐसे ही होते हैं, सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। तो असर मुसलमानों पर पड़ता है और ऐसे लोगों के साथ जो हुआ है वो जस्टिफाइड है, मुझे लगता है, और सही से उनकी कुटाई होनी चाहिए थी। क्योंकि आप महिलाओं को कुछ भी बोल देंगे कि वो नंगी है, मतलब माफ कीजिएगा, इस तरह के शब्द हम घर में भी नहीं बोलते हैं, प्राइवेट लाइफ में भी। वो कैसे एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस तरह की बात कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप माफी मांग लेंगे। वो हर बार वो राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया, वो इस तरह के कितने ही सारे वायरल होने के लिए बयान देते हैं, फिर उसके बाद माफी मांग लेते हैं। और उन्हें लगता है कि उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग वायरल हो सके। नहीं, ये खुद वायरल होने के लिए सारी चीजें करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डिंपल यादव को घूम फिर कर टारगेट पर एक औरत ही आएगी, चाहे वो ज्यादा कपड़े पहने, कम कपड़े पहने, चाहे कितनी सारी डिबेट्स में, प्रोग्राम्स में वो हमेशा जो महिला उनके सामने खड़ी हो रही होती है, उनके विरोध में हो रही होती है, तो उनके पास उसका जवाब देने के लिए कोई फैक्चुअल कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं होता, लेकिन वो पर्सनल होकर किसी के कह देंगे तुमने 4 शादियां की, तुम्हारे अब्बा ये हैं, तुम ऐसी हो, तुम ये कपड़े पहनती हो, तुम वैसी हो, तुम जो बोल रही हो वो इस्लाम विरोधी है। पूरी तरह से आपको
एक ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर दें तो आपको पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं कि आप मुसलमान नहीं हो, या आप देश विरोधी हो, या आप पूरी तरह से गलत हो। ताकि अभी हमने बातचीत यहाँ पर छांगुर बाबा को लेकर भी करी, अभी तो सलाखों के पीछे है ग्लोबल कनेक्शन सामने आया, मतलब मुस्लिम लड़कों की ऐसी फौज तैयार कर रखी थी जिनका मकसद था हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, हिंदू लड़कियों से निकाह करना, उनका धर्मांतरण करवाना, उनसे पैसे हड़पना, उन्हें ब्लैकमेल करना और साथ ही साथ उनके जरिए कमाई भी करना। वो गंदा काला खेल जिसका भंडाफोड़ हुआ, आपको लगता है लंबा वक्त लग गया, लेकिन इससे भी फिर एक छवि चली जाती है, अरे यार मुस्लिम लड़के ऐसा करते हैं, मुस्लिम लड़के वो करते हैं, बजाय इसके कि ये सोचे कि कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है। देखिए छवि बिगड़ती है। बात छवि की नहीं है, सबसे मूल जो बात है वो ये है कि इस्लाम में किसी भी लड़का या लड़की का गैर मुसलमान के साथ निकाह जायज़ ही नहीं है। अगर किसी भी गैर मुसलमान को मुसलमान से शादी करनी है तो उसको बात ये समझ लेनी चाहिए कि आपकी शादी वैलिड नहीं है एज पर इस्लाम। अगर आप किसी मुसलमान लड़के या लड़की से शादी करते हो, आपको शादी करने से पहले यानी कि निकाह करने से पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। जानकार है मेरी एक उनका कहना ये है कि उन्होंने भी एक मुस्लिम लड़के से शादी करी, लेकिन उनका कहना है कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो क्या ये गलत है फिर? इस्लाम के हिसाब से ऑफ कोर्स गलत है। आपको याद होगा जो सुबह वाला आप ही के चैनल का प्रोग्राम था जिसमें हम लोग मतलब कि बनना ही पड़ेगा एब्सोल्युटली एज पर इस्लाम। अब अगर आप भारत की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, संविधान के हिसाब से तो हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है। मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। इस्लाम के हिसाब से आप किसी गैर मुसलमान के साथ शादी नहीं कर सकते, आपकी शादी जायज ही नहीं है। तो जो अमन चोपड़ा का शो था, अभी के चैनल का था, उसमें सुबह भी थी, मैं थी, जो सुबह को बोला गया था शोएब जमई के द्वारा, वो यही तो बोला गया था। उन्होंने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की है। उन्होंने बोला था कि तुम्हारी शादी हराम और शादी से हुआ बच्चा हराम। इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल सही है, उन्होंने गलत नहीं बोला। अब सवाल ये है कि वो लोग जो कहते हैं कि अरे नहीं बिल्कुल सही हो रहा है, आप या तो इस देश में देखिए, ये सारी जो समस्याएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि हमने अपने देश में मुसलमानों को पर्सनल लॉज दे दिए हैं कि भाई करो। अब आप ये बताइए, मैं पर्सनल लाइफ में तो ये बिलीव करती हूँ कि नहीं भाई मैं मुसलमान से ही शादी करूंगी, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप कहेंगे नहीं जी नहीं हमारे देश में ये। आप या तो पूरी तरह से संविधान मानिए या इस्लाम मान लीजिए। ये समस्याएं इस वजह से, जिस दिन हमारे देश में पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा उस दिन से सारी चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनको डबल चीज़ें दी हुई हैं। वहाँ पर जहाँ पर जो चीज़ें लगते हैं वो कन्वीनियंटली वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि नहीं ठीक है हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है, नहीं इस्लाम के हिसाब से हम तो कर रहे हैं। और अब देखिए हम सब जानते हैं कि महिलाएं जिस तरह से छांगुर बाबा वाले कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, मैं उस पूरे नेक्सस की कई सारी लड़कियों से मिल चुकी हूँ जो पीड़ित हैं, लड़कियां, बच्चे, इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं, 14, 15, 16 साल की बच्चियां तक हैं। अच्छा, आपने मुलाकात की है जो छांगुर बाबा के एब्सोल्युटली, बड़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं, 15, 16 साल की। कैसे उनको पहचान छुपाकर टारगेट किया जाता है। जब लड़कियां प्यार में फंस जाती हैं फिर उनको धीरे धीरे बताया जाता है। अब लड़कियां होती हैं, आपको पता है कि कोई भी जब एक इमोशनल बॉन्डिंग में आ जाता है तो फिर सारी चीजें उनको सही लगने लगती है कि कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, धर्म बदलो, एब्सोल्युटली, अपनी जिंदगी को पूरा एग्जैक्टली, परिवार से झूठ बोल दो, एब्सोल्युटली। उसमें फिर कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके परिवार में पैसे की दिक्कत है, जी, आर्थिक तौर एग्जैक्टली, ये भी तो एक टारगेट किया जा रहा था कि किसकी स्थिति कैसी है, मतलब जो फाइनेंशियली एग्जैक्टली जो वल्नरेबल महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है कि कोई परिवार में किसी के कोई माँ बाप में कोई दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, कोई बच्ची को लेकर कोई और दिक्कत है, तो ऐसे लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। फिर उनको इस तरह से पहचान छुपाकर उनको टारगेट किया जा रहा है, फिर उनको फंसाया जा रहा है। और छांगुर बाबा का नेटवर्क तो आपको पता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो जो कर रहा है इस्लाम के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा कि उसके परिवार की महिलाओं के बयान भी आए थे कि वो जो कर रहे हैं अल्लाह की राह में कर रहे हैं। आतंकवाद की बात हो या ये लव जिहाद वाले केसेस की बात हो, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। जो डॉक्यूमेंट 2047 की बात थी, जो मिशन 2047 है, वो ये है कि भारत को आपने फतेह करके गज़वे हिंद करना है। ये पाकिस्तान का ख्वाब है। पाकिस्तान का हर जो सैनिक है, हर नागरिक है, हर जर्नलिस्ट है, वो खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलता है कि हम भारत को फतेह करेंगे। जिनके बच्चे का ख्वाब ये हो कि आपको भारत को फतेह करना है, वो अलग अलग मीन्स और मेजर्स से भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, चाहे लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन करना हो, चाहे आतंकवाद फैलाकर भारत में
आप कश्मीर की स्थिति देखिए, पहले कश्मीर की डेमोग्राफी क्या थी, आज क्या है वहाँ पर। आप चाहे रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को देखें, देश के हर कोने में, खासतौर से जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, आपको सब जगह इस तरह के इलीगल लोग मिलेंगे। तो पाकिस्तान जो एक्टिवली काम कर रहा है उसको अगर लेकर बात की जाए तो जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस कुछ मिनट है तो मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द कुछ और विषय भी यहाँ पर कर लिया जाए। एक बार फिर से हम साध्वी प्रज्ञा पर आते हैं क्योंकि यही इस वक्त का सबसे गरमाया मुद्दा है। आतंकवाद का रंग हरा होता है उनके जरिए यहाँ पर कह दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि अब इस बयान के मायने को भी समझने की ज़रूरत है? अगर कहा कि आतंकवाद का रंग हरा है तो क्यों है, और क्या इससे आपको लगता है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा या फिर एक सोच को मजबूती आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को मजबूती के साथ इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और जो पाकिस्तान कर रहा है उस चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं, जब आपको याद होगा जब बॉर्डर बंद किए गए पूरे इस पहलगाम के बाद, और हमने हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, सारी चीज़ें जो एक्शंस भारत सरकार ने लिए, आप सबको याद होगा कि कितने ही बड़े स्तर पर भारत में ऐसी लड़कियां, महिलाएं निकली जिनके शादियां पाकिस्तान में हुई हुई और वो यहाँ पर रह रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे पाकिस्तानी जो 10-20 साल पहले आए थे, रह रहे थे, एग्जैक्टली, जितने अधिकार हैं सब कुछ ले रहे थे, यहाँ की जितनी पॉलिसीज हैं, यहाँ के जितने इनफैक्ट बरेली का तो एक केस ये भी था कि वो पॉलिटिक्स तक में शामिल थे। और अंबर जी, यहाँ के खाकर भी यहाँ के नहीं थे, सबसे बड़ी तो बात यही बात ये है। आप बताइए, अब जब इस तरह की मानसिकता आपको आम लोगों में नजर आती है तो आपको किसकी कमी नजर आती है? वो लोग जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े अपने नेटवर्क चला रहे हैं, बड़ा फंड सरकार से भी लेते हैं और विदेशों से भी लेते हैं, विदेशों में जाकर वो ये प्रोपेगेट करते हैं कि भारत में मुसलमानों को के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप हमें फंड कीजिए। चाहे वो किसी के ऊपर आतंकी केस चल रहा हो तो उनको फंड करना हो। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो आतंकियों को लेकर उनको पूरी लीगल सपोर्ट देती हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या लगता है, देश सही हाथों में है? मतलब देश की सत्ता उस हाथ में है जहां पर भारत की तस्वीर पिछले कुछ सालों में बदली है, या फिर आपको लगता है कि आज भी वहीं पर है जहां से शुरुआत हुई थी? एब्सोल्युटली नॉट। भारत की अगर बात करें, भारत आज जिन हाथों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके कार्यकाल में आप देखेंगे भारत में पहले और आज में अंबर ज़ैदी से चोट पहुंच सकती है आपके नहीं, मैं तो हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली है और जिस तरह से वो काम करते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने भारत की छवि को ग्लोबल स्तर पर बदला है। आप जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, मेरी बातें होती हैं कि पीएम मोदी के ही नेतृत्व में ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहले इतना हिंदू मुस्लिम नहीं था। हिंदू मुस्लिम कब नहीं था, आप ये बताइए? हिंदू मुस्लिम अगर नहीं होता तो हमारे देश में पर्सनल लॉज नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने जब एक सारा संविधान बना तो आर्टिकल 44 किसने इसीलिए तो था कि भाई आप हमारे देश में सबके लिए समान कानून होंगे। लेकिन आपने कहा कि हमारे देश में तैयारी नहीं है, देश के लोग तैयार नहीं, मुसलमान तैयार नहीं है। 80 साल होने वाले आज तक मुसलमान तैयार नहीं। क्यों नहीं है? हिंदू मुसलमान किया। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होते तो फिर सबके लिए अलग अलग कानून क्यों होता? तो हिंदू मुसलमान कब से नहीं है? पहले मुसलमान था, आज हिंदू मुसलमान है। अब आज दोनों की बात हो रही है। अब देश सबका है तो बात सबकी होनी चाहिए, अधिकार सबके बराबर होने चाहिए। मुझे ज्यादा क्यों मिले, आपको कम क्यों मिले, या आपको कम मुझे ज्यादा क्यों मिले? या मैं तो ये कहती हूँ कि आपके पास ज्यादा अधिकार है, अंबर ज़ैदी के पास कम अधिकार है। सबीना तामंग देशमुख है, मैं अंबर ज़ैदी हूँ। मेरी तकदीर मौलानाओं के हाथ में, आपकी तकदीर हमारे न्यायाधीश के हाथ में। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। मेरे लिए जो भी तय कर दिया जाएगा, मैं रहमो करम पे हूँ। तो मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है तो पहले तो मुसलमान था कि ये हर मुस्लिम महिला को खलती होगी अंदर ये बात। देखिए, पहले तो सबीना, आपको पता है, जाहिर नहीं होती लेकिन खलती होगी। देखिए, पता है क्या है सबीना, अब हमने जब ट्रिपल तलाक पे काम किया था, आप जानती हैं, हम जब अपने आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो भारत की जो मुसलमान महिलाएं थी वो मुझसे ही कहती थी कि नहीं, ये जो हो रहा है ये हमारे इस्लाम में है, कुरान में है और ये जस्टिफाइड है, इसको हम नहीं बदल सकते। जिनके दिमागों में ये डाल दिया गया हो, जिन्होंने आज तक ये जाना ही नहीं हो कि जो शरीयत है वो एक संविधान की तरह एक कानून है जिसको समय और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन मुसलमान वही फॉलो करते हैं जो मौलाना ने उनको बता दिया। उनको लगता है कि ये सैक्रोसेंट है, ये अल्लाह की आवाज, उसको बदला नहीं जा सकता। लोगों में अवेयरनेस की कमी थी। उसके बाद जब अवेयरनेस बदल आई, उसका मैं पूरा क्रेडिट मैं मीडिया को भी देना चाहूँ, क्योंकि इतनी बहस हुई, इतना इस पे बात की गई, लोगों में
अवेयरनेस आई है, खासतौर से महिलाओं में। आप सबीना जब से आज से 10 साल पहले से अब तक देखिए कितना फर्क आया है। पहले मैं शायद एक ही हुआ करती थी, आज आपको मेरी जैसी कई सारी महिलाएं मिल जाएंगी। आज वो महिलाएं जो विक्टिम है, 10 सालों में एक लंबा सफर हमने एक साथ में तय किया इन अहम मुद्दों को लेकर। Absolutely. बहुत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मुझे वही अंबर जैदी नजर आई हैं जिनसे मैं सालों पहले मिली, और भी ज्यादा मुखर, और भी ज्यादा बेबाक, और भी ज्यादा वो बुलंद आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और you जिस so much. मकसद के साथ ये पॉडकास्ट किया था वो बिल्कुल पूरा हुआ है। बहुत धन्यवाद सबीना। धन्यवाद।